अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स जो है वो सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको सीखना है, समझना है और उसके बाद आप, मेरा मशवरा ये है कि आप पहले ये नहीं कि यहाँ से सीखें, कहीं से भी आप पहले इस चीज़ को सीखें, फिर उसको डेमो पे ट्राई करें और थर्ड स्टेप में जाके आप उसको रियल में ट्रेड करें। क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका तजर्बा होना ज़रूरी है, उसमें आपने काम किया हुआ हो, उसमें आपको फ़ायदे नुकसान का पता हो, तब आप जाके इसमें यह होता है कि आपको आसानी होती है, पैसे डाले और उसके बाद आप कहते हैं मैं इनकम कर लूँगा, लेकिन बाद में जो पेचीदगियाँ होती हैं, बाद में जो मुश्किलात आती हैं, उनसे आप वाकिफ़ नहीं होते और वो जो हसीन ख्वाब आपने देखे होते हैं तो वो जो है ना रातों रात चूरो चूर हो जाते हैं। उसकी वजह प्रॉपर इस चीज़ को सीखना जो है ना उसका सीखना नहीं है। अगर आप प्रॉपर सीखेंगे तो तब आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, और हाँ, उसके साथ साथ अगर आप सिग्नल चाहते हैं कि आपको सिग्नल मिलें डेली, मैक्सिमम 2 से 3 सिग्नल जो है वो मैं देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के उसमें प्रॉपर जो है उसको रिस्क मैनेज किया जाए उसमें और रिस्क रिवार्ड को मैनेज किया जाए और ये नहीं देखी जाए कि भाई मैं 12 सिग्नल दे रहा हूँ दिन में या 10 सिग्नल दे रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 2 से 3 सिग्नल मिले, लेकिन वो एक परफेक्ट सिग्नल हो और एक मतलब जिसमें कंफर्मेशन भी हो। ये बेहतर है कि आपको नुकसान ना हो, आपका पैसा सेव रहे। ये नहीं कि मैं आपको 10 सिग्नल दूँ, उसमें से 5 जो है ना 6 लॉस हो जाए, 4 जो है प्रॉफिट में जाए, तो अल्टीमेटली आप लॉस में ही है ना। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आपको अगर एक भी सिग्नल मिले वो प्रॉपर मिले। तो ये मैं थोड़ा सा आज थोड़ा डिटेल में चला गया सिग्नल सर्च के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि सर आप डेली के कितने सिग्नल देते हैं। आप ये ना पूछें कि कितने सिग्नल आपको मिलते हैं, आप ये पूछें कि जो सिग्नल्स आप देते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है। ये आपका हक है, आपका राइट है, ठीक है। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ की बात करेंगे। तो अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ को कंसल्ट करें तो मंडे वाले दिन जो है वो 7 नवंबर है और अगर आप देखें तो यूएसडी की कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। फिर हम अगर बात कर लें 8 नवंबर की, तो 8 नवंबर को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है। उसके बाद यूएसडी के कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं, मतलब है कि इसी पूरे 8 नवंबर को। तो इसमें बाकी 9 नवंबर की अगर बात करें बुध के दिन, जुमेरात सॉरी हाँ थर्सडे को फिर जाके सीपीआई की न्यूज़ है यूएसडी की। तो एज सच कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है मंडे और ट्यूसडे को। तो गोल्ड के ऊपर आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस तरीके से आज की न्यूज़ आई है तो उसकी वजह से गोल्ड में बहुत जो है हाई इम्पैक्ट किया है उसने गोल्ड को। और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की एक न्यूज़ आई थी जो कि नेगेटिव थी यूएसडी के लिए 1% तकरीबन, वो नेगेटिव अगर आए भी तो ये बाकी जो कमोडिटी जिस तरह गोल्ड हो गई और जो करेंसी पेयर हैं वो जो अगेंस्ट यूएसडी के होते हैं वो काफ़ी अप गए हैं। तो ख़ास तौर पर गोल्ड जो है वो आज वीक का जो क्लोजिंग थी तो काफ़ी बायर जो है इसमें उन्होंने इसको बाय किया है। और ये डेली का अगर ये वीकली की अगर कैंडल देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो मेजर एक सपोर्ट थी, ठीक है, यही 1631 से 1633 की, इसी को गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है तकरीबन। और यहीं से अगर आप देखें और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल बनी है, यानी ये जो हफ्ता था इससे पिछला और इससे पिछला दोनों को इसने एंगल्फ किया है, ठीक है। यानी जो अक्टूबर के 2 लास्ट वीक थे, मिड अक्टूबर से जो अभी तक ये टर्म आ रही थी, तो इन दोनों वीक्स को गोल्ड ने बहुत ही जालिम तरीके से ब्रेकआउट किया है। तो अभी गोल्ड जो है इस वक्त
78 पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये वीकली एक ब्रॉड व्यू होता है इसमें। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें कैंडल्स बनी हैं, ठीक है, यहाँ पर वीक कैंडल बनी, फिर यहाँ पर बनी, लेकिन अगर आप इन कैंडल्स का बनना देखें तो ये डिफरेंट है, ठीक है। यानी अगर आप इसमें चेक करें यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से, लेकिन अगर आप इनको देखें तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बन रही है, ठीक है। तो इट मीन्स के गोल्ड जो है अब हम उसको लॉन्ग टर्म बाय की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो यहाँ पर मज़ीद अब बाइंग में, लॉन्ग टर्म हम इसको बाय में देख सकते हैं। अब ये वीकली चार्ट ओपन करने का मकसद, एक तो खैर ये वीक की क्लोजिंग जब होती है तो वीकली चार्ट को कंसल्ट करना, उसको डिस्कस करना, वीकली जो कैंडल होती है उसको प्राइस एक्शन उसका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स ये आप देखें, दूसरी अहम बात कि जो इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है गोल्ड का, ठीक है, तो वो ये वाला लेवल है 1700 का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, ये हर एक कैंडल वीक की है, ये वीकली कैंडल है, यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर, तो ये जो 1700 का लेवल होगा ट्रेडर्स, ये गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी जिस तरीके से इस कैंडल की बॉडी बनी है आज के दिन, और ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क सेशन में, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो इस लेवल तक आ सकता है, जो कि एक 1700 का एक इम्पॉर्टेंट बैरियर होगा। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट लॉन्ग टर्म मुझे बुलिश ही नज़र आ रही है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर इस लेवल को क्रॉस करती है 1700 को, तो फिर हम इसको मज़ीद 1700 1800 तक भी देख सकते हैं। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जी ट्रेडर्स, अब ये आप देखें, ये एक डेली की कैंडल है, तकरीबन क्लोजिंग के करीब ही है। तो अब अगर आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखें तो आप ये सोचें कि आज कितना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर आया है और इसको बाय किया गया है गोल्ड को। और पिछले पूरे महीने में, ठीक है, मैं तो कहता हूं कि 2 महीने 3 महीने की बात कर लें तो आपको इस तरह के जो वॉल्यूम है कैंडल का, जो वॉल्यूम है वो नज़र नहीं आएगा। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस जो है वो यहाँ पर आज नज़र आई है। तो यहाँ पर जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट थे, उन तमाम की जो तकरीबन 80-90% जो इसको सेलिंग में देख रहे थे, शायद मेरे समेत भी, तो यहाँ पर जो है वो जिस तरीके की कैंडल बनी है तो वो यहाँ पर उसको उन्होंने, इसने क्या किया, फेल किया है, ठीक है। तो अब ट्रेडर्स इस डेली की कैंडल को देख के इसके जोन क्रिएट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम डेली की कैंडल पे एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर, कि इसका जो नेक्स्ट जोन होने वाला है जहाँ से ये मार्केट रेजिस्ट करने के ज़्यादा चांस हैं, तो वो है 1700 का लेवल। यानी मार्केट यहाँ से नीचे रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल डेली की इसके करीब आके बनेगी तो फिर शायद ये रेजिस्टेंस आसानी के साथ गोल्ड ब्रेक कर दे, अगर इस तरह की एक और कैंडल बनती है और इसको स्ट्रांगली मंडे वाले दिन ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है। तो कोई चांसेस मुझे यही लग रहे हैं। तो अब हम जाएंगे 4 आवर में और इसको मजीद देखेंगे, जोन क्रिएट करेंगे। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास जो चार्ट है ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर हम कोई, अगर आप नोट करें तो कोई क्लियर जोन नहीं है। ये देखें, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये ऊपर, तो यहाँ पर कोई ऐसा क्लियर जोन जो है ना 4 आवर में नहीं बन रहा इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है, ठीक है। तो एक ही एक क्लियर जोन जो हमें नज़र आ रहा है, जो कि हमने डेली में अभी ड्रॉ किया है, वो यही वाला है 1700 का, ये वाला, ठीक है, ये जोन। तो अब जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी कि अगर यहाँ पर मार्केट आती है 1700 पे और यहाँ से हमें कोई बेरिश कैंडल दोबारा मिलती है 4 आवर की, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग में जा सकते हैं। फिर आपका 1645 जो, ये तो 1643 है, तो 1645 का आप टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट देता है फिर रीटेस्ट, फिर इसके बाद यहाँ बाय कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। तो उम्मीद है आपको एनालिसिस की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।